विद्यार्थियों और आप देख रहे हैं इंडिया वी न्यूज। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बक्सर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी प्रदीप दुबे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई तरह के ऐसे संगठन की कार्य में जिम्मेवारी संभालते हुए फिर एक बार नाम घुसने लगा है। वैसे हम बात करेंगे प्रदीप जी से कि इस बार किस मुद्दे पर सरकार बनाने की तैयारी है। देखिए, सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है और उस एजेंडे पर और संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। विकास भारतीय जनता पार्टी के जो कोर एजेंडा या मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन लोगों का ये मुद्दा सबसे रहा है कि देश का विकास, समाज का विकास, बिहार का विकास कैसे हो। इस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काम कर रही है और उसी एजेंडे पर हम लोग विकास के एजेंडे पर भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही और सारी चीज़ों का देश में जो और पूरे विश्व में, देश क्या कहा जाए, पूरे विश्व में जो कोरोना की महामारी आई है उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं एक आपदा को अवसर में बदलते हुए जिस प्रकार से कोरोना महामारी से उन्होंने लड़ने का काम किया है और जो भी हमारे 20 लाख मजदूर करीब बिहार में आए हैं बाहर से, उन सभी लोगों को 1,000 रुपये और जो हमारी विधवा बहनें हैं उन लोगों को उनके खाते में 1,000 रुपये, इस प्रकार से जो अनाज मिलता था अनाज को दोगुना कर दिया गया। अभी तक आज़ादी के बाद कभी भी राशन के दुकान पर या राशन की जो डीलर होते हैं उन लोगों के माध्यम से दाल नहीं मिला था। उन्होंने इस आवश्यकता को समझते हुए कि गरीब के थाली में इस महामारी के समय में भी दाल जरूर होना चाहिए और दाल भी उन्होंने दिया। साथ ही साथ जो हमारी बहनें गोबर से जो गोईठा बनता है, लकड़ी से जो खाना बनाती हैं, 8 लाख की संख्या में इस देश में सिलेंडर बांटा गया और सिलेंडर का जो गैस खरीदना पड़ता था पैसे से, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये समझा कि इस महामारी के समय में जब कोई मजदूर भाई, हमारे श्रमिक भाई जब काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो उस चीज़ को भांपते हुए उन्होंने गैस का सिलेंडर पहले 3 महीने का मुफ्त में कर दिया गया और जब महामारी धीरे धीरे विस्तारित होने लगी, बढ़ने लगी, तो लगा कि 6-7 महीने हो जाएगा। उन्होंने गैस के सिलेंडर को जो मुफ्त में हमारी बहनों को देने के लिए उन्होंने नवंबर तक कर दिया, 6 महीने कर दिया। ये तो हमारा रहा। और फिर किसानों को लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि प्रधान देश है हमारा और करीब 14-15 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये अभी ताजा, अभी 10-15 दिन के अंदर 2,000 रुपये प्रति किसान को मिला, जो किसान सम्मान निधि के लिए मिला, जो कि साल भर में 6,000 मिलता है। इस प्रकार से वेंटिलेटर हमारे देश में नहीं बनता था, आज हजारों की संख्या में वेंटिलेटर नहीं बन रहे हैं और तमाम तरह की सुविधा दिया है। और वही दूसरी तरफ जाइए राष्ट्रीय एजेंडे पर राम मंदिर का मामला, जो पूरे विश्व में हिंदुओं की आबादी भारत में सबसे अधिक है और 492 साल से हम अपने आराध्य देव के लिए, हम अपने राम के लिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए, उनके मंदिर के लिए तरस रहे थे। कानूनी लड़ाई, तो कभी मुलायम सिंह की गोलियां खाते खाते हमारे हिंदू भाई आज उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जीत करके और नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने दिखाया कि फैसला आने के बाद जो मुलायम सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसी प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मुलायम जी मस्जिद के पास अगर परिंदा पर नहीं मार सकते हैं तो मंदिर बनाते समय राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस समय भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। और एक भी घटना, एक भी कैजुअलिटी, एक थप्पड़ किसी ने किसी को नहीं मारा और राम मंदिर का जो
फैसला आया उसको पूरे देश के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने उसको सहजता से स्वीकार किया। ये कुशल नेतृत्व का परिणाम। ये तो रहेगा राष्ट्रीय मुद्दा। मैं स्थानीय मुद्दा का बात करता हूँ। स्थानीय मुद्दे सब जैसे सारे विधायक काम कर रहे हैं उसी प्रकार से सत्ता में आने के बाद वही कार्य होगा या फिर कुछ होगा। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा मैंने राम मंदिर का बताया, उसी तरह से 370 भी, 3 तलाक और कई राष्ट्रीय मुद्दे थे। लेकिन मैंने पहले बताया कि जो गरीब के थाली में जो भोजन मिल रहा है, दाल मिल रहा है, गैस के सिलेंडर मिल रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। ये लोगों के से पेट से जुड़ा हुआ, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल था, उसको भी मैंने बताया। अब आपका स्थानीय मुद्दा, हर खेत को पानी मिल रहा है, ये स्थानीय मुद्दा नहीं है क्या? हर घर को बिजली मिल रही है। लालू जी थे तो 2 घंटे 3 घंटे इसी बिहार में बिजली आती थी, और बिजली जब आती थी तो लोगों के बीच में चर्चा कौतूहल बन जाता था कि भाई थोड़ी देर के लिए बिजली आई है, आप जरूरी काम है 1 घंटे 2 घंटे कर लो, नहीं तो कब बिजली चली जाएगी। लेकिन आज 10-10 दिन, महीने भर 24 घंटा बिजली रहती है, 10-5 मिनट के लिए कटती है तो लोग कहते हैं भाई आज तो बिजली कट गई। लेकिन आज बिजली 24 घंटे रहती है, और कभी 24 महीने में 2-4 दिन के लिए आती थी। कोई गांव में 3-3, 4-4 महीना बिजली के बिना रह जाते थे। सड़कों की बात है, जब लोग उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश से बिहार में पास कीजिए, तो अगर पति और पत्नी स्कूटर पर बैठे हुए हैं, स्कूटर पर से पत्नी गिर जाती थी और तब पतिदेव 2 किलोमीटर बाद जाते थे, उनको पता चलता था कि हमारी पत्नी भाई स्कूटर पर से गड्ढे में गिर चुकी है। ये हाल सड़कों का था। कभी हेमा मालिनी का काल और अमरीश पुरी का काल का तुलना किया जाता था बिहार के सड़कों से। आज सड़कें चमचमा रही है। हर गांव में आपकी सड़कें, हर टोला को मुख्य सड़कों से जोड़ने का और गांव को सड़कों से जोड़ने की बात हो रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और नीतीश जी और सुशील मोदी जी आज कहते हैं कि हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि 5 घंटे के अंदर बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच जा सके। ये क्या स्थानीय मुद्दा नहीं है? हर खेत को पानी मिल रहा है, हर घर को बिजली मिल रही है, हर गांव को, हर टोले को सड़क मिल रही है, ये स्थानीय मुद्दा नहीं है क्या? लेकिन विपक्ष ने आप लोगों का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सारा संपत्तियों को बेचने का काम, निजीकरण करने का कहने में, अगर रेलवे के लिए तो 25 तारीख को बक्सर में ही धरना प्रदर्शन होगा। देखिए, रेलवे को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। उनसे पूछिए कि रेलवे के निजीकरण की बात कर रहे हैं तो किसने कहा कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है? दूसरी चीज़, जो उसके जो साफ सफाई की व्यवस्था निजी एजेंसियों को दी गई है, आज 15 साल पहले के प्लेटफॉर्म को देख लीजिए और आज बक्सर के प्लेटफॉर्म या पटना प्लेटफॉर्म में जाइए, बिजली की व्यवस्था देखिए, साफ सफाई की व्यवस्था देखिए, ट्रेन के परिचालन की व्यवस्था देखिए, क्या सुधार नहीं हुआ है? ट्रेन की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है? ट्रेनें आज जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं, अंदर से साफ सफाई नहीं रहता है? पहले से आज सफाई है कि नहीं? ये उन भाइयों से पूछिए जो नादानी में या अज्ञानता में जा कर के ये प्रदर्शन और धरना की बात कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जहाँ विरोध करने की बात है, इसी प्लेटफॉर्म में यहीं पर बिजली व्यवस्था और साफ सफाई की क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था? 2020 में क्या है? 2020 में और 2025 में और फिर 2030 भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुद्दा विकास 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 रहेगा, और जो भी तात्कालिक समस्याएं आएंगी उसको एनडीए की सरकार दूर करेगी, और विकास के रास्ते पर चलते हुए सतत जो हमारे देश का जो पहले हंसी करते थे बिहार के नाम पर, कानून की व्यवस्था के नाम पर, बिजली के नाम पर, बिहार के नाम पर लोग माखौल, बिहारी के नाम पर माखौल उड़ाते थे जब लालू जी यहाँ, अरे भाई तुम बिहार से आए हो क्या? अरे लालू जी के राज्य से आए हो क्या? लेकिन आज हम जब महाराष्ट्र में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, देश के किसी भी प्रदेश, किसी देश के किसी भी विकसित प्रदेश में जाते हैं, वहाँ हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाता, हमें सम्मान के साथ बैठाया जाता है। वो बिहार है नीतीश कुमार और सुशील मोदी का विकास। लेकिन आप विकास की बात करें, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जिसकी जमानत जब्त कर दी जाएगी किसी विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा। तेजस्वी जी क्या जमानत करेंगे? वो अपनी पहली जमानत बचाएं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप जी
जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न किया है, अपने पत्नी के साथ जो व्यवहार किया, उसका खामियाजा तो उनको देश प्रदेश की जनता खुद समझाएगी। और वो अभी क्षेत्र नहीं बता रहे हैं, वो लड़की लड़ेगी और उसके लड़की के पिता लड़ेंगे। वो भी मुख्यमंत्री की पोती थी और जिसकी बेटी थी वो भी मुख्यमंत्री के बेटा थे। उनको इस बात का गुरु रवि इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, देश बताने कि उनका क्या हैसियत है। तो ये हैसियत देखने के काम छिछली और पोछे लोग क्या करते हैं। इसलिए जमानत अगर जब्त होगी तो तेजस्वी और तेज प्रताप की जमानत जब्त होगी और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त होगी। एनडीए की सरकार तो 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ 200 से ऊपर सीट ला करके और फिर से विजय का पताका फहराएंगे और बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके एनडीए की फिर से सरकार बनेगी, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री